हेलो एवरीवन, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ साथ काफ़ी हार्ट ब्रोकन भी होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में हम सबके फेवरेट कैरेक्टर गॉड इलेक्ट्रोलक्स की डेथ दिखाई गई है। और मैं जानता हूँ कि आप में से जितने लोग गॉड इलेक्ट्रोलक्स के फ़ैन होंगे वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा निराश भी होने वाले हैं। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सोल लैंड 2 केवल गॉड इलेक्ट्रोलक्स के कारण ही देखता था, और मैं जानता हूँ कि इस समय आप लोगों के पास में गॉड इलेक्ट्रोलक्स से जुड़ी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे कि क्या गॉड इलेक्ट्रोलक्स दोबारा जिंदा होगा या नहीं, कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स की डेथ कैसे होती है, कि क्या थैंक्सन गॉड इलेक्ट्रोलक्स से मिलता है या नहीं, या फिर क्या हमें गॉड इलेक्ट्रोलक्स को सोल लैंड 2 में फिर कभी दिखाया जाएगा। इन सभी क्वेश्चन के साथ साथ मैं आप लोगों को बाकी भी कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स के डेथ के पीछे का रीजन क्या है। तो इसके पीछे का रीजन हमें सोल लैंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया गया है, जहां पे हम हुआ युहाओ को देखते हैं जो कि आईसीलीजेड पर बैठ करके अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, और उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में स्नो एम्परर अपने सोल को स्टेबलाइज करने के लिए सोल पावर एब्जॉर्ब कर रही होती है आईसीलीजेड से। तभी हम देखते हैं कि स्नो एम्परर की जो ओरिजिन पावर है वो ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके वजह से जो सील लगाया हुआ था गॉड एलेक्स ने स्नो एम्परर पे वो लूज होना स्टार्ट हो जाता है, और इस कारण से हुआ युहाओ का जो सी ऑफ कॉन्शियसनेस होता है उसमें भी क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हुआ युहाओ को भी बाहर काफी ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि बाहर हाउतियन ट्राइब के आसपास में जितने भी बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और तभी अर्मिंग और दर्मिंग हुआ युहाओ के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर एक इनक्रेडिबल एग्जिस्टेंस मौजूद है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अनकम्पेरेबल एग्जिस्टेंस। हम चाहते हैं कि तुम हमें उनसे बात करने दो ताकि हम इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकाल सकें। और तभी हमारा सीन चेंज होकर के हुआ युहाओ के सी ऑफ कॉन्शियसनेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अर्मिंग और दर्मिंग गॉड इलेक्ट्रोलक्स को ग्रीट करते हैं। और गाइस आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ये बंदे आगे गॉड इलेक्ट्रोलक्स से क्या कहते हैं। अर्मिंग और दर्मिंग ये बंदे थर्ड क्लास गॉड हैं और इनके पास डिवाइन पावर्स भी हैं, बट स्टिल ये बंदे गॉड इलेक्ट्रोलक्स से कहते हैं कि अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो हम इस प्रॉब्लम का जरूर ही कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। मतलब गाइस आप सोच सकते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स के केवल एक पीस ऑफ कॉन्शियसनेस में इतनी ज्यादा पावर है कि अर्मिंग और दर्मिंग जो कि थर्ड क्लास गॉड हैं वो भी गॉड इलेक्ट्रोलक्स की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट वो तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हेल्प मांग रहे हैं गॉड इलेक्ट्रोलक्स से। अब आप इस बात से ही समझ लीजिए कि एक थर्ड क्लास गॉड भी गॉड इलेक्ट्रोलक्स को ज्यादा पावरफुल समझ रहा है, जो कि केवल एक लिमिट तौलू है जिसका सोल रैंक 99 है, और वो भी केवल तब जब गॉड इलेक्ट्रोलक्स एक पीस ऑफ कॉन्शियसनेस में मौजूद है। तो आप सोच सकते हैं कि जब वो अपने प्राइम फॉर्म में होता होगा तो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। गाइस राइडर ने भले ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स के पावर्स को इग्नोर कर दिया होगा, लेकिन डांगुआ वालों ने गॉड इलेक्ट्रोलक्स के पावर को पूरी तरीके से दिखाया है, और इस बात से मैं पर्सनली काफी ज्यादा खुश हूँ। तो जब अर्मिंग और दर्मिंग गॉड इलेक्ट्रोलक्स से हेल्प मांगते हैं तो गॉड इलेक्ट्रोलक्स भी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इसमें आइस एम्प्रेस और टियानमिंग भी हेल्प करते हैं। और इसके बाद गॉड एलेक्स स्नो एम्परर के सोल को फिर से सील करने के लिए एक फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसमें कि सभी लोग अपने सोल पावर को डाल रहे होते हैं, और कुछ देर की कड़ी मेहनत के बाद में वो स्नो एम्परर के सोल को सील करने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये भी जो सील थी वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती है, और इसमें भी क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि स्नो एम्परर की जो ओरिजिन पावर थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और इस बार जब ये सील टूटती है तो डिस्ट्रक्शन का लेवल काफी ज्यादा टेरिफाइंग होता है, जिसके प्रेशर को तियानमिंग और आइस एम्प्रेस के साथ साथ अर्मिंग और दर्मिंग भी नहीं सह पा रहे थे। लेकिन गॉड एलेक्स को इस प्रेशर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और वो इस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए अपने कुछ यूनिक स्किल्स का यूज करते हैं, जो कि काफी ज्यादा यूनिक लग रहा था देखने में, जिसको कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। और इसके बाद गॉड एलेक्स अपने लास्ट पीस ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस के पावर्स का यूज करके एक ऐसे एग्जिस्टेंस को क्रिएट करते हैं जो कि आज से पहले किसी ने नहीं बनाया था, जिसको कि स्पिरिट सोल के नाम से जाना गया। और इसके बाद स्नो एम्परर की जो सोल थी वो पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो जाती है, जिसके लिए कि गॉड एलेक्स ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। और ये मूवमेंट बिल्कुल ही हार्ट ब्रेकिंग था, और यहीं पे गॉड एलेक्स की सोल डेसिपेट हो जाती है। यहाँ पे मुझे गॉड एलेक्स का एक स्टेटमेंट याद आता है, जो कि उन्होंने तब कहा था जब लॉन्ग हाउचन ने उनसे उनका पहचान पूछा था। यस, लॉन्ग हाउचन फ्रॉम थॉर्न ऑफ सेल। तो गॉड एलेक्स ने कहा था कि मैं एक ऐसा पर्सनालिटी हूँ जो कि इस पूरी
पूरे यूनिवर्स में एक और अकेला है। मेरे जैसा ना कोई है और ना ही बन पाएगा। मैं चाहूँ तो उस आसमां से चांद और तारों को भी तोड़ सकता हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मसाला भी ऐड कर दिया है, तो मैनेज कर लेना इस बात को। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या गॉड एलेक्स अभी भी जिंदा है? तो भाई नोवेल के अकॉर्डिंग गॉड एलेक्स ने हुआ युहाओ से कहा था कि हो सकता है कि मेरे कुछ सोल के पीसेस अभी दूसरे यूनिवर्स में मौजूद हों, जिनसे कि अगर तुम्हें मिलना है तो तुम्हें खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा। इस बात से हम ये तो कह सकते हैं कि गॉड एलेक्स की जो सोल है वो दूसरे यूनिवर्स में हो सकता है कि जिंदा हो। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि सोल लैंड का यूनिवर्स काफी ज्यादा बड़ा है। हालांकि डोंगवा में तो कुछ और ही दिखाया जा रहा है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या गॉड एलेक्स कभी तैंग सेन से मिलता है? तो नोवेल में तो हमें इसका कोई प्रूफ तो नहीं दिया गया है, बट डांगवा के अकॉर्डिंग इसका जवाब है यस। गॉड एलेक्स तैंग सेन से मिलता है डिवाइन रियलम में। और गाइस एक मजे की बात बताऊं, गॉड एलेक्स जब तैंग सेन से मिलता है तो वो उसको ग्रीड भी नहीं करता है। भाई तुम गॉड एलेक्स के एटीट्यूड को देख रहे हो। गॉड एलेक्स भी लाइक तुम भले ही डिवाइन रियलम के किंग हो सकते हो, पर मेरे सामने तो तुम बच्चे ही हो। जस्ट चिल, मजाक कर रहा हूँ। हालांकि ये वाला एटीट्यूड रियल है भाई, आप लोग ऑफिसर डांगवा में देख भी सकते हो। गॉड एलेक्स एग्जैक्टली ऐसा ही करता है तैंग सेन के सामने। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्या गॉड एलेक्स रिवाइव हो पाएगा? तो इसका आंसर है यस। तैंग सेन रिवाइव करने वाला है गॉड एलेक्स को हाउतियन ट्राइब के फेवर को लौटाने के लिए, क्योंकि गॉड एलेक्स ने हाउतियन ट्राइब को बचाने के चक्कर में खुद को भी सेक्रीफाइस कर दिया था। तो यह एक गुड न्यूज है। हो सकता है कि हमें फ्यूचर में गॉड एलेक्स को फिर से दिखाया जाए। और आप लोगों का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्या गॉड एलेक्स कभी फर्स्ट क्लास गॉड को हरा सकता है? तो भाई इसका जवाब मैं हाँ में अब दे सकता हूँ, क्योंकि गॉड एलेक्स पहले एक सोल फॉर्म था, जिसकी वजह से वो अपनी कल्टीवेशन को लिमिट दौलों से आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। इनफैक्ट रियल बात तो यह है कि वो खुद गॉड नहीं बनना चाहता था। लेकिन अब तैंग सेन के रिवाइव करने के बाद गॉड एलेक्स भी अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा पाएगा। और गाइस नहीं पता क्यों, पर मुझे लगता है कि राइटर ने कहीं ना कहीं हमारे गॉड एलेक्स वाली वीडियो को जरूर देखा है, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे गॉड एलेक्स की जो पोटेंशियल है वो तैंग सेन से भी कहीं ज्यादा है, और इसी वजह से राइटर ने जानबूझ करके गॉड एलेक्स को रोक दिया है। पर जो भी हो, हमें तो इस बात की खुशी है कि गॉड एलेक्स फिर से रिवाइव हो चुका है। और अगर आप भी गॉड एलेक्स की वो वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। भले ही राइटर फ्यूचर में गॉड एलेक्स को तैंग सेन जितना पावरफुल नहीं बनाएगा, लेकिन स्टिल पूरे डिवाइन रियलम में तैंग सेन के बाद अगर कोई पावरफुल बंदा होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ गॉड एलेक्स ही होगा। बाकी आप लोगों का मेरे इन पॉइंट्स पे क्या ओपिनियन है, हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा।